Hello friends, now we are started session number 6a, chapter number 5, Origin and Evolution of Life. So now in this session we are started the modern synthetic theory of evolution. So modern synthetic theory of evolution bases on the three main principles. So now in each session we are studied about only one principle because this topic is very lengthy topic. So one by one मैं 3 सेशन में ये मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी के 3 प्रिंसिपल कंप्लीट करूँगा. So the modern synthetic theory. The modern synthetic theory, the main contribution by many scientists, they include Fisher, Haldane, Dobzhansky, Simpson, Seymour-Wright, Morgan. All they are contribute the modern synthetic theory of evolution. तो मॉडर्न सिंथेटिक जो थ्योरी है उसको कंट्रीब्यूट करने के लिए, उसको बनाने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट ने अलग अलग थ्योरी दी है और हर एक की थ्योरी हम लोग मिक्स करके कौन सी थ्योरी बनाई है? मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन. बट मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी मेनली बेस्ड ऑन द Dobzhansky book जेनेटिक एंड ओरिजिन ऑफ स्पीशीज. नाउ दिस जेनेटिक एंड ओरिजिन ऑफ स्पीशीज पब्लिश इन 1937. तो आप लोगों ने देखा कि मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी के लिए बहुत लोगों ने कंट्रीब्यूशन दिया है. फिशर से लेके, मॉर्गन से लेके, डॉब्जांस्की से लेके, हल्डेन से लेके बहुत सारे साइंटिस्ट ने. मगर मेन बेसिक कंसेप्ट ऑफ दिस थ्योरी, मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी बेस्ड ऑन द डॉब्जांस्की बुक. ये सब थ्योरी सबसे ज़्यादा किस पे बेस्ड थी? डॉब्जांस्की बुक जेनेटिक एंड ओरिजिन ऑफ स्पीशीज. एंड जेनेटिक एंड ओरिजिन ऑफ स्पीशीज दिस बुक पब्लिश इन 1937. कब पब्लिश हुई थी? 1937. और डॉब्जांस्की का बुक का नाम क्या है? जेनेटिक एंड ओरिजिन ऑफ स्पीशीज. So now the main principle of this modern synthetic theory of evolution are gene variation, natural selection and isolation. And now this theory explain the process and mechanism of evolution. जो ऑर्गेनिक evolution हुआ है उसके प्रोसेस और उसका मैकेनिज्म ये थ्योरी अच्छी तरह से क्या करती है? एक्सप्लेन करती है. एंड दिस थ्योरी बेस्ड ऑन द मेन 3 प्रिंसिपल: gene variation, natural selection and isolation. So first concept about gene variation. मैं आपको पहले ही बोला कि इसके मेन 3 प्रोसेस है या 3 प्रिंसिपल बोलो आप लोग: जीन वेरिएशन, नेचुरल सिलेक्शन एंड आइसोलेशन. तो ये तीनों जो कंसेप्ट है वो दीज आर द लार्जेस्ट कंसेप्ट. सो इसीलिए मैंने 6A, 6B, 6C ऐसे करके 3 डिफरेंट सेशन में, सब सेशन में मैंने क्या कर दिया है? डिवाइडेड इस थ्योरी को. क्योंकि हर एक जो प्रिंसिपल है, बेसिक प्रोसेस है, वो थोड़ा ज़्यादा है. तो समझने के लिए आपको मैंने क्या किया? ये जो 6 सेशन है उसको मैंने 3 सब सेशन में क्या कर दिया है? डिवाइडेड कर दिया. तो आज नाउ टुडे वी आर स्टार्टेड अबाउट ओनली फर्स्ट प्रोसेस, जीन वेरिएशन. So what is gene variation? The changes in the gene and gene frequency. It's called as a genetic variation or gene variation. Means इसका मतलब क्या है? Changes in the gene और gene frequency. Genes में या gene frequency में जो changes होते हैं उसको बोलते हैं genetic variation. And it is a raw material. Genetic variation provide a raw material for evolution. And gene variation occur because of gene mutation. किसकी वजह से होता है? जीन चेंजेस इन जीन और जीन फ्रिक्वेंसी किसकी वजह से होती है? द मेन फैक्टर्स आर जीन म्यूटेशन. जो चेंजेस होते हैं जीन और जीन फ्रिक्वेंसी में वो किसकी वजह से होते हैं? फर्स्ट जीन म्यूटेशन की वजह से होते हैं, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, थर्ड जीन फ्लो एंड जेनेटिक ड्रिफ्ट. सो दीज आर द मेन 4 रीजन फॉर द जीन वेरिएशन. जीन वेरिएशन इस मेन 4 रीजन की वजह से होता है. फैक्टर्स, दीज आर द फैक्टर. These factors are responsible for the genetic variation. तो फर्स्ट फैक्टर कौन सा है? जीन म्यूटेशन. सेकंड, जीन रिकॉम्बिनेशन, जीन फ्लो एंड जीन ड्रिफ्ट. एंड दिस फैक्टर रिस्पॉन्सिबल इन अ चेंजेस इन जीन एंड जीन फ्रीक्वेंसी विच इज called as a genetic variation. So first
डेफिनेशन इज अ जीन म्यूटेशन. सो व्हाट इज जीन म्यूटेशन? आप लोग नीचे डायग्राम में देख सकते हैं आपके. तो सडन चेंजेस इन द जीन, sudden changes in the gene and these changes are heritable. These changes is called as a mutation. Mutation में नॉर्मल पहले डायग्राम में आपको दिख रहा है यहाँ कि ये डीएनए नॉर्मल है एंड दिस नॉर्मल जीन प्रोड्यूस नॉर्मल प्रोटीन, बट सडन चेंज जहाँ पे क्या हुआ, एक न्यूक्लियोटाइड चेंज हुआ, ये ज़्यादा भी हो सकते हैं. सो सडन चेंजेस कुछ हो गया एंड दिस आर द हेरिटेबल, इट प्रोड्यूस एबनॉर्मल प्रोटीन. सो व्हाट इज म्यूटेशन? Mutation means sudden, permanent, heritable changes occur in the gene. It's called as a mutation. And mutation can occur in the gene. Mutation कहाँ पे होता है? जीन में होता है. और it occur also in chromosome and in the chromosome number. तो जीन म्यूटेशन जीन में भी हो सकता है, क्रोमोसोम में हो सकता है और क्रोमोसोम नंबर में भी हो सकता है. ओके. म्यूटेशन दैट ऑकर विद इन द सिंगल जीन, एक सिंगल जीन में जो म्यूटेशन होता होगा उसको बोलते हैं पॉइंट म्यूटेशन और जीन म्यूटेशन. ओके. सो व्हाट इज म्यूटेशन? द सडन परमानेंट इनहेरिटेबल, हेरिटेबल बोल सकते हैं हम लोग, हेरिटेबल चेंजेस ऑकर इन द ऑकर इज कॉल्ड एज अ म्यूटेशन. म्यूटेशन मीन सडन चेंजेस इन द जीन एंड इन देयर स्ट्रक्चर. सडन चेंजेस इन जीन एंड जीन स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज अ mutation. So mutation occur in a gene, it also occur in chromosome or it occur in chromosome number. Okay, if the mutation occur in a single gene, mutation किस में होगा? single gene में हुआ, it is called as a point mutation or gene mutation. And mutation are responsible to change the phenotypic character. mutation की वजह से phenotypic character जो external appearance है वो भी change होता है. okay, and it lead to the variation. म्यूटेशन की वजह से वेरिएशन, ऑर्गेनिज्म में वेरिएशन आ सकता है. तो वंस अगेन आई रिपीट, व्हाट म्यूटेशन कॉजेज चेंजेस इन द फिनोटाइप. फिनोटाइप मीन्स एक्सटर्नल अपीयरेंस. ओके. इट कॉज एंड दिस इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेरिएशन. म्यूटेशन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? वेरिएशन. सो दिस आर द फर्स्ट इन जीन वेरिएशन. द फर्स्ट कंसेप्ट इज अ जीन म्यूटेशन. जीन वेरिएशन में पहला कौन सा है? Gene mutation. So once again I will repeat, what is gene mutation? The sudden changes in gene and their structure is called as a mutation, and this mutation changes are heritable. It passes from one generation to the another, and gene mutation occur in gene or it occur in chromosome or it occur in chromosome number. So if the gene mutation occur in a gene, सिंगल जीन, तो इट इज कॉल्ड द पॉइंट म्यूटेशन. उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पॉइंट म्यूटेशन और जीन म्यूटेशन. एंड बिकॉज ऑफ म्यूटेशन द फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स आर चेंज एंड लीड टू कॉजेज वेरिएशन. इसकी वजह से क्या हो सकता है? वेरिएशन. ऑर्गेनिज्म में क्या होगा? वेरिएशन होगा. सेकंड कंसेप्ट इज जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन. सो नाउ इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूस एनिमल, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस जो भी एनिमल है, सो देयर इज अ क्रोमोसोम रिकॉम्बिनेशन ऑकर इन मियोसिस. मियोसिस में जो गैमेट्स है, ओके, मेल एंड फीमेल गैमेट्स, उसके क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं? एक्सचेंजिंग देयर जेनेटिक मटेरियल इन मियोसिस फेज ड्यूरिंग पैचिडिन स्टेज एंड इट फॉर्म्स अ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन बिकॉज ऑफ क्रॉसिंग ओवर. थ्रू द क्रॉसिंग ओवर दे एक्सचेंज देयर जेनेटिक मटेरियल. वापस देखो, सो देयर इज जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूस एनिमल during meiosis stage, in patchidin stage. Patchidin is a meiosis 1 stage. So in this patchidin stage the homologous chromosome undergoes crossing over. आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम है जो स्ट्रक्चरली फंक्शनली ओके सिमिलर है, जो शेप साइज सबसे क्या है? सिमिलर है. एंड दे अंडरगोज क्रॉसिंग ओवर. Through the crossing over, they exchanging their genetic material to form genetic recombination. So they forms a combination characters because they exchanging their genetic material, and because of genetic material they exchange. Okay, there is a gene variation is occur. इसकी वजह से क्या होता है? genetic variation is occur and change in the frequency of allele. की frequency भी क्या कर लेता है? ये चेंज कर लेता है. तो सिंपल कैरेक्टर है. जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन किसको बोलेंगे? इन सेक्सुअल रिप्रोड्यूस एनिमल्स. ओके, ड्यूरिंग मियोसिस पैचेड इन स्टेज द होमोलोगस क्रोमोसोम. होमोलोगस क्रोमोसोम में
एक फादर से आता है, एक मदर से आता है. दे एक्सचेंजिंग देयर जेनेटिक मटेरियल to form genetic recombination and genetic recombination changes in the frequency of alleles. ये alleles के frequency को, alleles means two alternative form of genes, दोनों को frequency को क्या कर देता है, change and responsible for the genetic वेरिएशन. इसकी वजह से जेनेटिक वेरिएशन आता है. तो आप लोग क्रोमोसोम में देख सकते हैं कि एक्सचेंज की वजह से दोनों के आर्म्स अलग अलग एक्सचेंज हुए. ओके, ऑरेंज का ग्रीन में ऑरेंज में गया. सो दीज आर द जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, और इसकी वजह से जेनेटिक वेरिएशन भी होता है. नेक्स्ट वन इज अ जीन फ्लो. ओके, जीन फ्लो इज अ मूवमेंट ऑफ जीन इन टू और आउट ऑफ द पॉपुलेशन. जीन फ्लो में क्या होता है, जीन जो है एक पॉपुलेशन में आती है या दूसरे पॉपुलेशन में जाती है. दीज आर कॉल्ड एज अ जीन फ्लो. आपको एग्जांपल बताता हूँ. सो नाउ जीन फ्लो ऑल्सो अल्टर द जीन फ्रीक्वेंसी. जीन फ्लो की वजह से क्या होता है, अल्टर द जीन फ्रीक्वेंसी कॉजेज इवोल्यूशनरी चेंज. अभी मान लिया कि आप गोरे चिट्टे हो, आपको ऐसे आइलैंड पे छोड़ दिया, वहाँ पे सब कालों की ये है. आगे जाके रैंडम मेटिंग होगी तो क्या होगा, कुछ इंटरमीडिएट स्किन कलर भी बनेंगे. मीन्स यहाँ पे देखो, जो आइलैंड था वो प्योरली निग्रो लोगों का था. सो वहाँ पे कोई भी जीन्स अल्टर नहीं हो रही थी, कुछ भी नहीं हो रहे थे. मगर अचानक से जहाज़ डूब गया, जहाज़ पे 2-4 लोग गोरे बच गए, उस आइलैंड पे लग गए, जाने का मौका ही नहीं मिला. कुछ सालों के बाद उन्होंने वहाँ पे खुद को स्थापित किया. ओके, वहाँ पे उन्होंने शादी बनाई, बाद में बच्चे हो गए, तो बच्चों का कलर चेंज हो गया. तो ये जीन फ्लो है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जीन फ्लो. जीन क्या होगी, उस जो आइसोलेटेड पॉपुलेशन थी निग्रो की, उसमें वो एंटर होगी, उसके वजह से दूसरी पॉपुलेशन भी, दूसरे कलर इंटरमीडिएट कलर की पॉपुलेशन वहाँ पे डेवलप हुई. तो जीन फ्लो इज अ मूवमेंट ऑफ जीन इनटू और आउट ऑफ द पॉपुलेशन. ओके, एंड जीन फ्लो ऑकर बिकॉज ऑफ माइग्रेशन. किसकी वजह से होता है जीन फ्लो, बिकॉज ऑफ माइग्रेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जीन्स. तो मेनली जीन फ्लो माइग्रेशन की वजह से होता है. किसकी वजह से होता है, माइग्रेशन की वजह से या ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से होता है. सो नाउ जीन फ्लो रिस्पॉन्सिबल फॉर द, इट कॉजेज इवोल्यूशनरी चेंजेस. जीन फ्लो क्या अल्टर करता है, जीन फ्रीक्वेंसी को अल्टर करता है एंड कॉजिंग इवोल्यूशनरी चेंजेस. ये पूरा जीन फ्रीक्वेंसी को अल्टर कर देता है. मैंने आपको बताया ना, निग्रो पॉपुलेशन की जीन फ्रीक्वेंसी को पूरा अल्टर कर दिया, और उसमें कुछ इंटरमीडिएट कलर भी है घुस गए, तो इट कॉजेज इवोल्यूशनरी चेंजेस. तो आप लोग इस डायग्राम में देख सकते हैं, एक आइलैंड है. ओके, आइलैंड पे क्या हुआ, एक जहाज टकराया, बहुत फ्लड चल रहा था, साइक्लोन चल रहा था. एक जहाज पे 2 कुत्ते फंस गए, वो कुत्ते लग गए उस किनारे पे. एक ब्राउन कलर का था, एक वाइट कलर का था. ओके, आगे जाके क्या हुआ, जो 2 कुत्ते थे उसमें एक मेल था, एक फीमेल था. तो रैंडमली उनका क्या हो गया, मेटिंग हो गया. मेटिंग होने की वजह से दे आर प्रोड्यूस अ ब्राउन कलर डॉग. मगर ये ब्राउन कलर डॉग्स, इसने इन्वायरमेंट में सबसे ज़्यादा एडप्ट कर लिया उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में, क्योंकि वहाँ पे गर्मी थी, उमस ज़्यादा थी, और ब्राउन कलर की वजह से क्या हो रहा था, कि सनलाइट रिफ्लेक्ट हो रही, तो उनकी पॉपुलेशन बढ़ गई. जो ओरिजिनल पॉपुलेशन थी वो कैसे हो गई, कम हो गई. सो दिस आर द एग्जाम्पल ऑफ जीन फ्लो. वहाँ पे कुछ भी नहीं था, मगर ये जीन आइसोलेटेड होके अलग वेराइटी कुछ बनाई, जीन फ्रीक्वेंसी चेंज की. इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीन फ्लो. ओके, और जीन फ्लो ह्यूमन बींग्स में कॉमनली होता है. आप लोग यूएसए पॉपुलेशन में देख सकते हो कि निग्रो कोई औरत रही या मैन रहेगा, और कंप्लीट वाइट अल्बिनो के साथ शादी होती है, और बच्चे जो बनते हैं वो आप लोग ओबामा टाइप बोलते हैं ना, उसको मुलेटो बोलते हैं. क्या बोलते हैं, मुलेटो. तो ये दिस आर द एग्जाम्पल ऑफ जीन फ्लो. दिस आर द एग्जाम्पल ऑफ जीन फ्लो. उसके से पूरा पॉपुलेशन क्या हुआ, चेंजेस हुआ, क्योंकि जीन फ्रिक्वेंसी क्या हुई, चेंज. सो इट कॉजेज जेनेटिक वेरिएशन. Now next one is a genetic drift. Okay, any random fluctuation in allele frequency occurring in the natural population by pure change is called as a genetic drift. So what is genetic drift? Any random fluctuation, alteration, कोई भी fluctuation, alteration जो हुआ in allele frequency, किसमें हुआ, in allele frequency occurring in the natural population by pure chance
Yes, it's called as a genetic tree. For example, when the size of population is severely reduced due to the natural disaster, अभी earthquake आ गया और population क्या हो गया, नेचुरल डिजास्टर की वजह से रिड्यूस हुआ, मीन्स फायर हो गई, फ्लड हो गया, अर्थक्वेक हो गया, तो जो वहाँ पे जो पॉपुलेशन थी जनरली इट इज़ रिड्यूस बिकॉज ऑफ नेचुरल डिजास्टर एंड इट कॉजेज एलिमिनेशन ऑफ पर्टिकुलर एलिस फ्रॉम द पॉपुलेशन. ये क्या करता है, पर्टिकुलर एलिस को क्या करता है, डिस्ट्रॉय कर देता है. एंड स्मॉलर पॉपुलेशन हाउ ग्रेटर चांसेस ऑफ जेनेटिक ड्रिफ्ट. जितनी कम पॉपुलेशन रहेगी उसमें जेनेटिक ड्रिफ्ट ज़्यादा रहता है. अभी देखो यहाँ पे नीचे बग का एग्जांपल लिया है. ओके, इवोल्यूशन चेंजेस. तो यहाँ पे देखो कुछ नेचुरल कैलेमिटीज आ गए, ये बग्स दूसरे आइलैंड पे गए, छोटी सी पॉपुलेशन रहेगी और छोटी सी पॉपुलेशन में जेनेटिक ड्रिफ्ट ज़्यादा होता है, तो उस आइलैंड पे एक ही स्पेशीज फंस गई. अभी पहले कैसी थी, पहले मिक्स ऑफ कलर था, येलो और रेड कलर, मगर बिकॉज ऑफ नेचुरल कैलेमिटीज, natural disaster, only few limited populations are remaining and this population causes genetic variation. वापस देखो एग्जाम्पल, when a size of population is severely reduced, population कैसे होती है, severally reduced due to the natural disaster, it causes elimination of particular alleles. तो यहाँ पे हम लोग येलो कलर का जो एलिस था वो क्या हो गया, इलिमिनेटेड हो गया, क्योंकि वो बग्स कहाँ पे गए, आइलैंड्स पे पर्टिकुलर. और एलिमिनेशन क्या हो गया, यहाँ पे रेड और येलो था, येलो वाला क्या हो गया, उसमें एलिमिनेटेड हो गया. ओके, इन द पॉपुलेशन एंड स्मॉलर पॉपुलेशन हैव ग्रेटर चांसेस ऑफ जेनेटिक ड्रिफ्ट. कभी भी जितना स्मॉलर पॉपुलेशन है उसका जेनेटिक ड्रिफ्ट ज़्यादा बदलने की चांसेस ज़्यादा रहते हैं. ओके, एंड इट विल रिजल्ट इन द चेंजेस इन द जीन फ्रिक्वेंसी. ये जीन फ्रिक्वेंसी को भी चेंज कर देते हैं. So these are the example of genetic drift. Now next one is a chromosomal aberration. ये थोड़ा concept थोड़ा बड़ा है मगर easy है. What is chromosomal aberration? The changes in structure, number, position. Okay, structure, number, position in the chromosome. It's called as a chromosomal aberration. Means chromosome अभी देखो ना, human having 23 pairs of chromosomes. These are called the human karyotypes. 23 pair means 46 chromosomes. So all these chromosomes are arranged in a sequence A B C D 7 group. 7 group में arrange है सब. So changes in the number, structure and position of the chromosome causes chromosome means changes in number, changes in the structure, changes in the position of the chromosome. It's called as a chromosome aberration. So means there is a rearrangement occur in the chromosome. It is called as a chromosomal aberration. Chromosomal aberration में क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर चेंज होता है, क्रोमोसोम का साइज चेंज होता है, क्रोमोसोम का पोजीशन चेंज होता है, वो रीअरेंज हो जाता है. इसको बोलते हैं क्रोमोसोमल एबरेशन. और क्रोमोसोमल एबरेशन किसकी वजह से होता है, डिलीशन की वजह से, डुप्लीकेशन की वजह से होता है, इन्वर्जन के लिए और ट्रांसलोकेशन. दीज आर द मेन रीजन. डिलीशन, डुप्लीकेशन, इन्वर्जन एंड ट्रांसलोकेशन. तो पहले हम लोग डिलीशन देखते हैं. क्रोमोसोम एबरेशन किसकी वजह से होता है, चेंजेस इन क्रोमोसोम नंबर, मैंने बोला स्ट्रक्चर एंड पोजीशन. सो व्हाट इज डिलीशन? इन डिलीशन द स्मॉल जीन कंप्लीटली ब्रेक एंड डिलीट भी निकल जाती है, रिमूव हो जाती है. ओके, सो दिस प्रोसेस कॉल्ड एज अ डिलीशन. सो व्हाट इज डिलीशन? इन डिलीशन द स्मॉल सेगमेंट ऑफ द जीन इज ब्रेक एंड ब्रेक पार्ट क्या हो जाता है, डिलीट हो जाता है कंप्लीटली. ओके, रिमूव हो जाता है कंप्लीटली. एंड बिकॉज ऑफ दिस लॉस इन जीन ऑफ द क्रोमोसोम इट रिस्पॉन्सिबल फॉर द जेनेटिक वेरिएशन. इसकी वजह से क्या होता है, जेनेटिक वेरिएशन होता है. ओके, यहाँ पे देखो क्रोमोसोम छोटा हो गया तो इसमें वेरिएशन आ गया, जीन कम आ गया. दिस प्रोसेस कॉल्ड एज अ डिलीशन. सेकंड, डुप्लीकेशन. नाउ इन डुप्लीकेशन the genes are repeated divided, it become duplicated. Okay, and duplicated gene occupy on the another position on the chromosome and it responsible the genetic variation. आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ग्रीन कलर और रेड कलर की जो जीन्स थी वो डुप्लीकेटेड होगी, डबल होगी, और वो जाके उसी क्रोमोसोम पे क्या हुई, अरेंज हुई. ओके, सो बिकॉज ऑफ दिस डुप्लीकेटेड जेनेटिक मटेरियल this chromosome causes variation in
structure, variation in characteristics. So it's called as a duplication. डुप्लीकेशन में क्या हो गया, डुप्लीकेटेड हो गया. डुप्लीकेशन की वजह से क्या हो गया, जेनेटिक वेरिएशन. नाउ इन्वर्जन. नाउ इन इन्वर्जन द पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम इज ब्रोकन. पर्टिकुलर सेगमेंट क्या होता है, ब्रोक होता है, एंड इट अगेन रीअटैच बट अटैच टू द सेम क्रोमोसोम. सेम क्रोमोसोम, देखो यहाँ पे पर्टिकुलर सेगमेंट कट होता है, वो सेगमेंट वापस उसी क्रोमोसोम पे अटैच होता है, बट इट अटैच इन अ इन्वर्टेड मैनर. ओके, इन्वर्टेड मैनर, बिकॉज ये कितना 180 डिग्री में क्या होता है, ट्विस्ट होता है. कितने होता है वो 1800 या वो 1800 नहीं, 180 डिग्री पे क्या होता है, ट्विस्ट होता है. ओके, सो देर इज अ नो लॉस ऑफ जीन और गेन ऑफ जीन, बट इट कॉजेज जेनेटिक वेरिएशन. इसकी वजह से भी भाई ABCD मान लिया कि ABCD, पहला ग्रीन कलर A मान लिया, ऑरेंज कलर B मान लिया, बाद में C और लास्ट में D पर्पल कलर को. तो ABCD नंबर है, वहाँ पे चेंज कैसे हो गया, A C B एंड D. तो ABCD के आगे पे ACBD हो गया. मीन्स देयर इज चेंजेस इन द क्रोमोसोम नंबर, बिकॉज यहाँ पे क्रोमोसोम क्या हुआ, ब्रेक हुआ, वापस यूनाइटेड हुआ, बट इट यूनाइटेड इन ए इन्वर्टेड डायरेक्शन. सो दिस पोजिशन, दिस टाइप ऑफ changes is called as a inversion, and inversion is also responsible for the genetic variation. इसके वजह से genetic variation आ सकता है. Now next one is a translocation, the transfer of part of chromosome or set of gene to the non-homologous chromosome. ओके, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड एज ट्रांसलोकेशन. अभी होमोलोगस क्रोमोसोम में क्या रहता है, सेंट्रोमियर रहता है. इन नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम मीन्स क्रोमोसोम में सेंट्रोमियर रहता है, बट नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम इज कम्प्लीटली डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड शेप, इज कॉल्ड एज अ नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम. सो नाउ यू कैन इजीली ऑब्जर्व बिकॉज ऑफ ट्रांसलोकेशन, यहाँ पे कम्प्लीटली जो सेगमेंट ट्रांसलोकेटेड हुआ है, इट इज ट्रांसलोकेटेड ऑन द another chromosome, but these other chromosomes are structurally, functionally are completely differ. This process is called as a translocation. So in translocation, the transfer of one part of chromosome or set of gene to the non-homologous chromosome. Non-homologous chromosome में दूसरे chromosome पे जाके वो attach होता है, तो इसको called as a translocation. Trans में change, location में change their position on the another non-homologous chromosome. It's called as a translocation. So now these are the responsible for the genetic variation. तो हम लोग genetic variation में आज हम लोगों ने क्या स्टडी किया, in genetic variation what is genetic variation, changes in the gene and gene frequency is called as genetic variation. So इसमें हम लोगों ने gene mutation स्टडी किया. ओके, gene mutation में हम लोगों ने देखा point mutation, क्रोमोसोम चेंज होने की वजह से क्या होता है, ओके, हेरिटेबल चेंज होते हैं, फिनोटाइपिक कैरेक्टर चेंज होते हैं. सेकंड हम लोगों ने जीन रिकॉम्बिनेशन देखा कि मियोसिस में होमोलोगस क्रोमोसोम एक्सचेंजिंग देयर जेनेटिक मटेरियल. ओके, दीज आर कॉल्ड एज जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन. जीन फ्लो में देखा कि मूवमेंट ऑफ वन जीन इनटू द इन होती है या आउट होती है इन अ पॉपुलेशन, इज कॉल्ड एज जीन फ्लो. तो हम लोग ने जीन फ्लो का एग्जाम्पल देखा यहाँ पे. नेक्स्ट वन जेनेटिक ड्रिफ्ट देखा. जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता है, रैंडम अल्टरेशन इन अलील फ्रिक्वेंसी. अलील फ्रिक्वेंसी में रैंडम अल्टरेशन होता है. यहाँ पे दो अलील्स थे, येलो और रेड, मगर रह गया सिर्फ रेड अलील्स. सो इसे अल्टरेशन हो गया. क्या हो गया यहाँ पे, अलील फ्रिक्वेंसी में चेंजेस हो गया. जितनी स्मॉलर पॉपुलेशन उतना चेंजेस की चांसेस ज़्यादा है. सो जेनेटिक ड्रिफ्ट. नेक्स्ट क्रोमोसोम एबरेशन देखा. डिलीशन. डिलीशन में क्रोमोसोम ब्रेक होता है, ब्रेक पार्ट डिलीट होता है, एंड दूसरा जो क्रोमोसोम बनता है इसकी वजह से क्या होता है, जेनेटिक वेरिएशन होता है. डुप्लीकेशन में जो सेगमेंट है वो डुप्लीकेट होता है, उसी क्रोमोसोम पे जाके वापस अटैच होता है. सो डुप्लीकेशन इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द जेनेटिक वेरिएशन. इन्वर्जन में ब्रेक सेगमेंट ब्रेक होता है और reunited होता है, बट reunited at 180 डिग्री सेल्सियस इन इन्वर्टेड मैनर, एंड इट ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द जेनेटिक वेरिएशन. ट्रांसलोकेशन में एक जीन ब्रेक होके दूसरे क्रोमोसोम पे जो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम है उस पर क्या होती है, ट्रांसफ़र होती है. कि कहाँ पे ट्रांसफ़र होती है, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम पे. So that translocation and responsible for genetic variation. So आज के लिए इतना ही काफ़ी है. थैंक यू एंड टेक केयर.